स्वागत है आप सभी को बियॉन्ड द बाउंड्री एपिसोड नंबर 12 में। और ये इस एनिमे का सीजन 1 का आखिरी एपिसोड होगा। इसका अगला सीजन भी है पर मुझे नहीं लगता मुझे उसे एक्सप्लेन करना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसलिए मैं इस एनिमे को यहीं पर खत्म करके और कोई अच्छा एनिमे शुरू करूंगा। और अब चलो बियॉन्ड द बाउंड्री के सीजन 1 के आखिरी एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं आखिर तो यहाँ पर कुरियामा के पास आ चुका था। कुरियामा उसे देखकर हैरान होती है और कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए? मैंने जो कुछ भी किया था अब सब कुछ बेकार हो गया है। तभी आकी तो उससे कहता है चुप हो जाओ, अब तुम एक नॉर्मल पर्सन हो, आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? कुरियामा इस पर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे मारते हुए कहती है तुम बेकार हो। तभी आकी तो उससे कहता है मैं तुम्हें ऐसा करना नहीं दे सकता, मैं ऐसा जिंदगी नहीं चाहता जो मुझे तुम्हारी सैक्रिफाइस से मिली हो। इस तरीके का फ्यूचर का कोई मतलब नहीं है, आखिर तुम्हें क्यों नहीं समझती हो? तुम्हारे लिए ये समझना आखिर इतना मुश्किल क्यों था? आगे वहाँ पर भूकंप आने लगता है जिससे वो दोनों घबरा जाते हैं। नेक्स्ट इज़ुमी यहाँ पर आकीतो की मॉम से कहती है मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं तुमसे मिलूंगी यायोई। आकीतो की मॉम कहती है बहुत दिनों बाद मिले, मुझे उम्मीद है कि तुम बड़े हो चुकी हो इज़ुमी। तभी साकुरा कहती है मुझे ऐसे किक मारनी है। आगे इज़ुमी आकीतो की मॉम से कहती है आखिर तुम क्या चाहती हो? आकीतो के साथ असल में तुम्हारा क्या रिश्ता है? तभी आकीतो की मॉम कहती है ये क्या कह रहे हो? आकीतो मेरा बस छोटा सा एक दोस्त है, आखिर मुझे उससे क्या चाहिए होगा? तभी साकुरा उसे एक जोरदार किक मारती है। आगे इज़ुमी उसके आगे अपनी हथियार करके कहती है मेरे सवाल का जवाब दो, बताओ कि हाफ सेट के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? आकीतो की मॉम कहती है मुझे पता था तुम अभी भी इसी तरह का ही सवाल पूछोगी, तुम्हें इस जैसा अडल्ट नहीं बनना चाहिए था। तभी इसमें उसके शरीर के अंदर अपनी हथियार को धंसा देती है। तभी यहाँ पर हिरोमी और मित्सुकी भी आ जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं ये सिर्फ आकीतो की मॉम की क्लोन थी। आगे वो खिड़की के पास आ जाती है और कहते हैं तुम इन बच्चों को हमारे बड़ों के मामले में घसीटना कब बंद करोगी? क्या तुम जानती हो स्पिरिट हंटर एसोसिएशन ने पहले ही अपना कदम उठा लिया है। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी आती है, ये रोशनी फुजिमा का हथियार से आ रही होती है। आगे आकीतो की मॉम हिरोमी और मित्सुकी से कहती है आकीतो और कुरियामा सिर्फ एक ड्रीम सेट और एक स्पिरिट हंटर से कहीं ज्यादा है, वो दोनों स्पेशल है, मैं उन्हें तुम दोनों की देखभाल में छोड़ती हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। इज़ुमी जब उसे पकड़ने के लिए आगे जाती है तभी हिरोमी उसे रोक देता है और कहता है हमें पहले उस लाइट के ऊपर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हम आकीतो और कुरियामा को देखते हैं जो कि यहाँ पर भाग रहे होते हैं। आकीतो ये जानकर हैरान हो रहा होता है कि इतना बड़ा ड्रीम सेट उसके अंदर था। कुरियामा कहते हैं सिर्फ वही नहीं हमारे आसपास के सभी चीज तुम्हारे अंदर था। तभी उनके ऊपर हमला होती है, कुरियामा उस हमले को रोक देती है और आगे आकीतो से पूछती है क्या कोई ऐसी चीज है जिससे तुम्हें नफरत हो? क्योंकि ये ड्रीम सेट तुम्हारे अंदर रहने की वजह से उसे भी उन्हीं चीजों से नफरत होगी जिससे तुम्हें। इस पर आकीतो कहता है मेरा सबसे ज्यादा नापसंद चीज कैप्लन के साथ अंडे खाना है। देन वो दोनों यही चीज चिल्लाते हुए उस ड्रीम सेट को कहते हैं जिससे वो ड्रीम सेट गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के ऊपर और भी ज्यादा हमले करने लगता है। आगे कुरियामा उन सभी हमलों को रोकने की कोशिश करती है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। देन कुरियामा उस धमाके से निकल के नीचे आ जाती है लेकिन तभी उसके ऊपर एक फायरबॉल टकराने वाला होता है। तभी आकीतो जल्दी से कुरियामा के पास आकर अपनी हाफ सेट वाली पावर से उस फायरबॉल को खत्म कर देता है। इस पर कुरियामा काफी हैरान होती है और कहती है तुम्हारा हाथ अभी भी हाफ सेट कैसे बना है? इस पर आकीतो बता देता है कि ये ड्रीम सेट वाला स्टोन बियॉन्ड द बाउंड्री का एक हिस्सा था। कुरियामा कहती है तो अभी तुम्हारे हाथ में इसी ड्रीम सेट का एक छोटा सा हिस्सा है ना? आगे वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो इसी पावर की मदद से बियॉन्ड द बाउंड्री के करीब जाएंगे। नेक्स्ट हम फुजिमा को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अभी तक बियॉन्ड द बाउंड्री वाला स्पिरिट का खाना खाना पूरा नहीं हुआ है या फिर ये कुरियामा की स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति की वजह से हो रहा है। तब यहाँ पर नीनो आ चुकी थी और वो कहती है तुम हैंडसम तो हो पर मेरे टाइप के नहीं, शायद उन दोनों की वजह से मेरी कुछ पावर्स वापस आ गई है, मुझे लगता है इतना तुम्हें हराने में काफी होगा। तभी फुजिमा कहता है मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो नीनो के ऊपर हमला कर देता है। तब यहाँ पर इज़ुमी आकर फुजिमा के ऊपर हमला कर देती है। फुजिमा उसे देखकर कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आगे वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी फुजिमा अपनी हथियार की काफी ज्यादा एनर्जी से उसके ऊपर हमला कर देता है। इज़ुमी इस हमले से बच जाती है पर उसे इससे थोड़ी सी परेशानी होती है। फुजिमा कहता है तुम्हारे घर में रखा आलो शैडो की स्टोन को ऑब्जर्व करने के बाद मेरा इस हथियार का पावर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तभी नीनो यहाँ पर आकर उसके साथ फाइट करने लगती है पर फुजिमा उसके ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका करता है। तभी हम देखते हैं हिरोमी अपने बैरियर से नीनो को बचा चुका था। आगे यहाँ पर मित्सुकी और साकुरा भी आ जाते हैं। यहाँ पर इतने लोगों को देखकर फुजिमा खुद को और इज़ुमी को एक एनर्जी बैरियर के अंदर बंद कर देता है। इस पर मित्सुकी और हिरोमी इज़ुमी के बारे में काफी चिंतित हो जाते हैं। आगे हमें उस बैरियर का अंदर का सीन दिखाया जाता है। फुजिमा यहाँ पर कहता है अब कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आकीतो और कुरियामा भागते हुए हॉलो शैडो की ओर जा रहे होते हैं। तब यहाँ पर आकीतो को एक बाइक मिलता है। कुरियामा उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? आकीतो इस पर कहता है ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है जो लाइसेंस की जरूरत होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आकीतो इस गाड़ी को चलाता है और कुरियामा इसके आगे खड़े होकर सामने आने वाले सभी स्पिरिट्स को मारते जाती है। आगे आकीतो पूछता है अब हमें किस तरफ जाना है, क्या मैं गाड़ी को ऐसे ही सीधा चलाते रहूं? कुरियामा कहती है मुझे नहीं पता, बस गाड़ी को जितना हो सके उतना तेजी से चलाते रहो क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा खाई है। इस पर आकीतो गाड़ी को बहुत ही तेजी से चला के आसमान में उड़ा देता है और आगे वो दोनों हवा में इस दोनों दुनिया के बीच में आ जाते हैं। देन उन दोनों का गाड़ी घूमते हुए फिर से नीचे आ जाता है। आगे वो दोनों कुछ दूर जाने के बाद फिर से खाया जाता है। देन वो दोनों
कुरियामा इस खाई के नीचे गिरने लगते हैं, पर आकितो गाड़ी को बहुत ही तेजी से चला के ऊपर आ जाता है। कुरियामा ऊपर आ चुकी थी, लेकिन आकितो फिर से खाई के नीचे गिरने वाला था। तभी कुरियामा जल्दी से जाके आकितो को नीचे गिरने से बचा लेती है। आगे कुरियामा आसमान की ओर देखकर कहती है, हम यहाँ पर आने में कामयाब हो गए। आगे तो आसमान में इसे देखकर कहता है, आखिर ये क्या है। तभी उन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होता है, जिससे वो दोनों बाल बाल बचते हैं। कुरियामा कहते हैं, यही है हमारा ओपोनेंट, और इसे देखकर मुझे लगता है ये काफी घबराया हुआ है। तभी उन दोनों के ऊपर फिर से हमला होता है। हम देखते हैं आकितो अपनी पावर की मदद से उस हमले को रोक चुका था। कुरियामा आगे कहती है कि अब वो हमें सुन सकता है। आकितो कहता है, मुझे कैसे पता। देन कुरियामा अपनी तलवार निकाल के बियॉन्ड द बाउंड्री के ऊपर हमला करने के लिए जाती है। ये देखकर बियॉन्ड द बाउंड्री उसके ऊपर भी काफी सारा हमला करता है। कुरियामा उन सभी हमलों से बचते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा स्पिरिट आ जाता है। कुरियामा उसे मारकर जल्दी से आगे बियॉन्ड द बाउंड्री की ओर जाती है। कुरियामा अपनी तलवार को बहुत बड़ी कर देती है और यहाँ पर आने के बाद अपनी तलवार को इसके अंदर धंसा देती है, जिससे वहाँ पर आसपास सभी जगह तबाह होने लगता है। देन आगे हम बियॉन्ड द बाउंड्री को देखते हैं, जो कि छोटा सा एक प्लैनेट के जैसा होता है। आगे वो भी तबाह होने लगता है और छोटे छोटे टुकड़े में टूटने लगता है। यहाँ पर ये सभी भी आसमान में ये सब देखकर काफी हैरान होते हैं। फुजिमा यहाँ पर कहता है, अब समय आ चुका है। बियॉन्ड द बाउंड्री वाला स्पिरिट कुरियामा से फ्री हो चुका है। अब वो एक छोटा सा ब्लैक होल में सभी ड्रीम सेट को खींच लेगा और इस दुनिया को तबाह कर देगा। अब तुम क्या करोगी इजुमी। नेक्स्ट हम बाहर का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक ब्लैक होल बन चुका था। देन हम आकितो को देखते हैं। उसकी होश आने के बाद वो यहाँ पर कुरियामा को जगाने लगता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो कि आकितो की यादों से बने हुए होते हैं। इनमें से ज्यादातर मर चुके हैं और कह रहे होते हैं, तुम दरिंदे हमें मत मारो। तभी यहाँ पर कुरियामा को भी होश आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इजुमी और फुजिमा यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं और बाहर मित्सुकी और हिरोमी से अपनी बैरियर की मदद से तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। मित्सुकी हिरोमी से कहते हैं, तुम्हें इजुमी की मदद करने के लिए अंदर जाना चाहिए। इस पर हिरोमी इस बैरियर के अंदर जाने लगता है। अंदर फुजिमा यहाँ पर इजुमी से फाइट करते हुए उसे गुस्सा दिला रहा होता है और कहता है, आखिर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। क्या तुम इतने डरे हुए हो। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे भाई बहनों को तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चले। इस पर इजुमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, चुप रहो। एक स्पिरिट हंटर जो कि एक स्पिरिट के आगे झुक गया है, उसे कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। फुजिमा कहता है, स्पिरिट सभी के अंदर होता है, क्या ऐसा नहीं है हिरोमी। हम देखते हैं हिरोमी यहाँ पर आ चुका था। आगे इजुमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में फुजिमा के ऊपर हमला करने लगती है और वो फुजिमा की हथियार को तोड़ के उसके बॉडी के अंदर अपनी हथियार को धंसा देती है। पर फुजिमा इस पर काफी ज्यादा हंसने लगता है और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। आगे हम देखते हैं बैरियर बना के ये सभी यहाँ पर खुद को बचा चुके थे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग कुरियामा और आकितो को घेर चुके थे। कुरियामा कहती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। आकितो कहता है, ये सब कुछ वैसा ही है जैसा कि मुझे हलो शैडो में दिखा था। तब यहाँ पर हिरोमी और यूई भी आ जाते हैं। आकितो कुरियामा से कहता है, चिंता मत करो, बस अपने आंखें बंद करो। इस पर कुरियामा अपने आंखें बंद कर देती है। आकितो कहता है, कहा जाता है कि ड्रीम सेट्स इंसानों की नफरत से बनते हैं। ये सब हमारे दिल की कमजोरी है। जब हम पहली बार मिले थे, मैं तुमसे कहा था कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हूँ। दुनिया बदल गई है, अपने पछतावे के गुलाम मत बनो। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। अपने आंखें खोलो। आगे कुरियामा जब अपनी आंखें खोलती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके आसपास चारों तरफ सिर्फ ड्रीम सेट्स ही होते हैं। आकितो कहता है, चलो इन्हें मारते हैं। कुरियामा कहते हैं, क्या इन सभी को। आकितो कहता है, हाँ, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। देन वो दोनों मिलकर सभी ड्रीम सेट्स को मारने लगते हैं। आकितो यहाँ पर अपनी हाफ सेट वाली पावर से सभी को बड़े ही आसानी से मार रहा होता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर अयाका भी होती है, जो कि इन ड्रीम सेट्स को मारने में उन दोनों की मदद कर रही होती है और सेन यहाँ पर इन स्पिरिट्स से काफी डर रही होती है। आगे आकितो कहता है, तुम दोनों को ठीक देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। देन हम देखते हैं उन सभी की लड़ाई ऐसे ही बहुत समय तक चलती है और वो सभी मिलकर काफी सारे ड्रीम सेट्स को मार देते हैं। नेक्स्ट जब वो सभी ड्रीम सेट्स को मार देते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे स्टोन पड़े हुए होते हैं। आगे वो सभी स्टोन छोटे छोटे हिस्से में टूट के गायब होने लगते हैं। ये नजारा काफी ज्यादा सुंदर होता है। तभी जमीन में से एक बड़ा सा हाथ निकल के उनके ऊपर हमला करने लगता है। तभी आकितो उसे बड़े ही आसानी से रोक देता है और कहता है, आखिर तुम किस बात से इतने डरे हुए हो। सब कुछ ठीक है, तुम्हारा हर एक कण में हूँ। ये सब कुछ मेरे अंदर हुआ करता था। इस पर मैं काफी निराश हूँ कि मैं कभी भी इंसान नहीं बन पाऊंगा। दूसरों से अलग हो जाने का दुख। ऐसा कहकर वो उसे काफी ज्यादा मारने लगता है और आगे वो बड़ा सा हाथ आकितो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आकितो कहता है, ये सब कुछ मेरा है, मैं ये सब ले जाऊंगा। मैं ही हूँ असली इमोर्टल हाफसेड। ऐसा कहने के बाद आकितो अपने आसपास की सभी चीजों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। आगे आकितो काफी ज्यादा थक जाता है। ये देखकर कुरियामा जब उसके पास आने लगता है, तभी हम देखते हैं उसके पैरों में क्रैक्स आने लगता है। आगे कुरियामा आकितो को कहती है, क्या तुम यहाँ मेरे पास आ सकते हो। आगे आकितो जब उसके पास आता है, कुरियामा कहती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। आकितो इस पर काफी हैरान होता है। कुरियामा कहते हैं, प्लीज अपना हाथ आगे बढ़ाओ। इस पर आकितो जब अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो कुरियामा उसके हाथ को पकड़ के अपने सर के ऊपर रख देती है और कहते हैं, प्लीज मेरे सिर के ऊपर थपथपाओ। ये सुनकर आकितो थोड़ा सा हैरान होता है, पर आगे वो ऐसा ही करता है। कुरियामा इस पर काफी खुश हो जाती है और हंसती है और आगे वो आकितो को थैंक यू कहती है। तभी आकितो भी उसे थैंक यू कहता है। तभी हम देखते हैं कुरियामा के पैर में और भी ज्यादा क्रैक्स आने लगता है और कुरियामा यहाँ पर रोने लगती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। तभी वो धीरे धीरे करके
गायब होने लगती है। ये देखकर आकी तो काफी शॉक जाता है। कुरियामा कहते हैं बियॉन्ड द बाउंड्री वाला स्पिरिट तुम्हारे पास लौट आया है, तो इसलिए ये जगह जल्दी खत्म हो जाएगी और मैं भी शायद इसके साथ ही गायब हो जाऊंगी। ये सुनकर आकी तो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। आगे कुरियामा कहते हैं जबकि ये तुम्हारे पास वापस आ गया है, मैं एग्जिस्टेंस में नहीं रह पाऊंगी क्योंकि आखिरकार असली वाला मैं बहुत पहले ही चला गया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुमसे मिल पाई। तभी आकी तो चिल्ला के कहता है रुक जाओ। कुरियामा कहते हैं मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। तभी आकी तो कहता है रुक जाओ, ऐसा मत कहो। कुरियामा कहती है बहुत बहुत शुक्रिया। तभी आकी तो जल्दी से जाके कुरियामा के हाथ को पकड़ लेता है, पर तभी कुरियामा की पूरा शरीर टूटने लगता है और वो धीरे धीरे करके गायब होने लगती है। तभी आकी तो काफी ज्यादा रोने लगता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और आगे जब वो कुरियामा को पकड़ने के लिए जाता है तो कुरियामा पूरी तरीके से गायब हो जाती है। आगे आकी तो जल्दी से जाके कुरियामा की सिर्फ रिंग को पकड़ लेता है और इसी दौरान वो आसमान से नीचे भी गिर जाता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं आकी तो कुरियामा की चश्मे को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा हुआ था और कह रहा होता है बियॉन्ड द बाउंड्री वाला स्पिरिट मेरे अंदर वापस आ गया और पूरी दुनिया फिर से नॉर्मल हो गई। नेक्स्ट टाइम देखते हैं नीनो यहाँ पर अयाका के पास अपनी स्टोन बेचने के लिए आई हुई थी। देन सिन जब स्कूल के लिए निकलती है तो वो साकुरा को खड़े खड़े सोते हुए देखती है। आगे वो साकुरा को जगाने लगती है। आगे आके तो कहता है ड्रीम सेट वैसे ही रहे जैसे वो हमेशा से थे और स्पिरिट हंटर्स भी उन्हें मार के अपने पैसे कमाते हैं। अयाका और सेन भी अपनी जगह वापस चले गए। फुजिमा कहीं गायब हो गया और स्पिरिट हंटर एसोसिएशन वाले इन सब घटनाओं के बारे में कुछ भी ना जानने की बहाना बनाने लगे। आगे नासे फैमिली के मुखिया के तौर पर इजुमी की जगह हिरुमी ले लिया। हिरुमी यहाँ पर पास्ट की बातों को सोचता है। इजुमी यहाँ पर सभी से कहते हैं मुझे माफ कर दो। हिरुमी कहता है तुम मेरे रोल मॉडल थे, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था पर अब मैं समझ चुका हूँ मैं कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। इजुमी कहते हैं तुम स्ट्रॉन्ग हो चुके हो हिरुमी, और इतना कहकर वो गायब हो जाती है। नेक्स्ट प्रेजेंट में ये बंदा हिरुमी से कह रहा होता है तुम नासे फैमिली के हो हिरुमी। इस पर हिरुमी उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मुझे पता है, मुझे ये और मत कहो। आगे आके तो कहता है हमेशा की तरह मित्सुकी क्लब में बंद रहती है और मुझे गालियां देती रहती है। और यहाँ पर हिरुमी फिर से आकेतो के बगल में हाथ डालता रहता है। इस पर आकेतो फिर से उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। आगे आकेतो कुरियामा की बोनसाई पौधों को याद करने लगता है। आगे आकेतो कहता है कुरियामा की सैक्रिफाइस से बनी हुई फ्यूचर का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे इसी फ्यूचर में जीना पड़ा। आगे आकेतो कुरियामा की रिंग को देखकर रोने लगता है। अगले दिन आकेतो स्कूल से घर जाते समय कुरियामा की रिंग को ही देख रहा होता है। तभी वो रिंग गायब हो जाती है। आगे आकेतो स्कूल के छत के ऊपर देखता है तो काफी हैरान हो जाता है। दिन वो जल्दी से भागते हुए स्कूल की छत की ओर जाने लगता है और उसे यहाँ पर ऐसे भागते हुए देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। आगे आके तो छत के ऊपर आने के बाद कहता है मुझे चश्मे पहनने वाली कुरियामा बहुत पसंद है। आगे हम देखते हैं कुरियामा जिंदा होती है और वापस आ चुकी थी। देन आगे आके तो कुरियामा को ये चश्मे दिखाते हुए कहता है क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान करोगी और ये चश्मे पहन लोगी। कुरियामा इस पर ये चश्मे पहन लेती है और इतने में इस एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है।